कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येमाजभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु व्यवसेमयि देवहितं जदायुः। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। स्वामी जी अध्यक्ष महोदय के चरणों में नमस्कार करते हुए एवं सभी यति वृंद महापुरुषों के चरणों में नमस्कार करते हुए माता बहनों भाइयों बंधुओं, बहुत ही आपको ये शुभ अवसर 5 दिन का प्राप्त हुआ और भगवान की ऐसी महती कृपा है, ईश्वर की ऐसी आप पर अनुग्रह है कि यहाँ पर सदशास्त्रों से और अपने अनुभव का आपको संतों के द्वारा प्रतिदिन ज्ञान वैराग्य की भक्ति की चर्चा के द्वारा आपको अच्छी तरह से स्नान कराया, श्रवण कराया और मुझको उम्मीद है कि आप लोगों ने उस श्रवण का जरूर आदर किया होगा, उस श्रवण को जरूर आचरण में लाने की कोशिश की होगी और मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई साधक जरूर उसका आचरण करने की कोशिश करेगा। जीवन में यह सत्य है कि श्रवण किया हुआ यदि आचरण नहीं किया तो मेरे प्रिय सज्जनों कोई लाभ नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी सुनते रहना, दिन आज कल मोबाइल में इतनी कथाएं आ रही हैं, इतने प्रवचन आ रहे हैं, दिन रात सुनते रहो, कुछ भी नहीं होगा। कोई कृष्णा हो जाएगा। महापुरुष कहते हैं जैसे हस्ती स्नान कर लेता है और बाहर के आकर के धूल ऊपर लपेट लेता है, उस जितना भी लाभ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने सत्संग में बैठे अधिक से अधिक हमको लगता किसी न किसी संत से दीक्षित होंगे, आपने मंत्र लिया होगा, आपने उनकी सेवा की होगी, उनके दर्शन किए होंगे, परंतु एक विचार करना, मैंने गुरु को बनाया, मैंने उनसे दीक्षा ली, दक्षिणा दी, सेवा की, कि मैंने अपने बारे में कभी विचार किया मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कैसे कल्याण होगा। जब छोटी सी खुजली शरीर में हो जाती है तो आपका हाथ वहीं जाता है, रात दिन नींद नहीं आती है। क्या आपके अंदर जिज्ञासा, अभी पिपासता, परमात्मा की इच्छा जानने की हुई? ईमानदारी से बताना। पूरी जिंदगी कट गई सत्संग सुनते सुनते। कई लोग तो कई मिलो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर सत्संग सुनने जाते हैं, परंतु मैं उनके हृदय पर विचार करता हूं, उनकी चित्तवृत्ति पर विचार करता हूं कि उनके अंदर इतना भी असर नहीं पड़ा जिससे उनको उस शांति का अनुभव हो जाता, उस व्यापकत्व का अनुभव हो जाता। क्यों नहीं? कि मैं सुनते इस कान से, नकार देते इस कान से। कमी ये है। आपके गांव में देवालय है, आपके गांव में मंदिर है, आपके गांव में कुटियां हैं, संत रहते हैं, पर प्रिय सज्जनों, मैं तो अब की बात बोलते सादे की महाराज, वो गुजरात के भगत के कृपा से इस गांव में भैरव बाबा का मंदिर बन गया, पर भैरव बाबा के मंदिर में इतना जाला लगा कि हो सकता तुम्हारी बकरियों जहां रहती हैं, भेड़ें रहती हैं, वहां उतना जाला नहीं होगा। इस गांव का कौन कल्याण करेगा? जिस व्यक्ति ने देवालयों की पूजा करने जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, भैरों पे खीर चढ़ाने जाते हैं, और गंदगी की देखो चल के, जाला देखो चल के, क्या तुम ही सनातनी हो? तुम ही हिंदू हो? वो कहते हैं मैं हिंदू हूं। समाज में जब तक इन देवालयों की आप मर्यादा नहीं करोगे तो तत्व तो बहुत दूर रह गया। घर पे तुम्हें बुराई करने की एक दूसरे की फुर्सत है। तुम्हारी घर में कोई समस्या बन जाती है, भैरव बाबा की पूजा करते हैं,
पर एक काम बहुत अच्छा लगा। क्या लगा कि छोटे छोटे युवा वर्गों ने अब की बार ठाकुर जी का मंदिर खुदवा दिया। अभी हम नवंबर में आए थे, ठाकुर जी का मंदिर ऐसा लगता था कि महाराज के हो सकता गरीब से गरीब होगी, इतनी गंदी नहीं होगी, इतना बुरा मंदिर लगता था। पर उन बालक युवाओं ने इसको किया। तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे देवालय जब साफ नहीं होंगे तो वहां से देवी देवता चले जाएंगे और तुम लोगों का दुख दर्द कोई दूर नहीं कर सकता, चाहे वो संत हो चाहे गुरु हो। देखते हैं जीवन के अंतर्गत आप लोग यज्ञ करते हैं, संतों को दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, पर आपने अपनी पुरानी मर्यादा को तोड़ दी तो कोई भैरव बाबा अनेक भूतों के द्वारा, प्रेतों के द्वारा तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारी स्त्रियों में, तुम में, भैंस में, गाय में बैठ करके तुमको दुख दे रहा है। और फिर गुरु राम के पास जाते हैं, हे महाराज मैं क्या करूं गुरुला, आप मेरी पूजा कर दो। मेरे मेरे भैरव बाबा तो ठीक ही नहीं कर रहे। समस्याओं का समाधान मंदिर गांव में इसलिए होते हैं कि इनमें पूजा पाठ ना थोड़ा सा समय निकाल करके जाइए, वहां पर जाकर के भगवान को जल चढ़ाइए, ध्यान करिए, जप करिए। ये सच है कि जिस वक्त कोई भी इष्ट में जिससे तुम्हें प्रीति है, राम से, कृष्ण से, दुर्गा से, शिव से, उसका जब तक देवालय में बैठ करके जप नहीं किया जाएगा तो वो घर वाला लाभ नहीं देगा। शास्त्रों में आता है कि घर से किया हुआ संत के आश्रम में 10 गुना, और संत के आश्रम से किया गया आपका तीर्थ में 100 गुना प्राप्त होता है, और 100 गुना नहीं 1000 गुना भगवान विष्णु के समीप में होता है। और जो शिव के समीप पर, जो भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के समीप बैठ करके जो जप करता है, ध्यान करता है, पूजन करता है, तो वो अनंत गुना प्राप्त होता है। आप लोगों ने कभी भावना की, आप लोगों ने विचार किया, जिस गांव के मंदिरों में, जिस गांव के देवालयों में अपनी अपनी ईर्षाएं, अपनी अपनी कमियों को जो आश्रमों में तोड़ता है, मंदिरों में तोड़ता है, वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। आपकी पंचायत घर तक होना चाहिए, आपकी मनोवृत्तियां जो आप उसके दोष से घर तक होना चाहिए। संत के पास जाकर के, संतों के आश्रम में जाकर के उसको छोड़ देना चाहिए, देवालयों में जाकर छोड़ देना चाहिए, घर पे आकर फिर पालन कर लेना चाहिए। परंतु उन मंदिरों में आप सब अपने देवता, भगवान, संत किसी के नहीं होते हैं, और होते हैं तो सभी के होते हैं। ये सज्जनों, आपको डीलर साहब ने 3 वर्ष लगातार सत्संग सुनवाया, और अब की बार तो मैंने इनसे बहुत ही प्रयत्न से मना किया। क्यों कि ये बीमार थे और अभी भी इनके हाथ में कष्ट है। मैं सभी संतों से, सभी महापुरुषों से मैं एक जरूर हार्दिक शुभकामना चाहेंगे कि इनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, इनका परिवार की उन्नति हो, इनकी उन्नति हो, इस देश गांव की उन्नति हो, जिससे इनकी जो मनोबल है, डीलर साहब, भगवान साहब का ये कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी प्रभु स्वयं स्वामी जी से कह रहे थे कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आगे साल भी मैं इस क्रम को करूं। इस गांव में कितने धन वाले होंगे, कितने वो होंगे, एक संत को भोजन कराने में दिक्कत होती है महाराज इस एरिया क्षेत्र देश में। पर एक गरीब आदमी, एक साधारण आदमी, एक नहीं 20-20, 25-25 संतों को यहाँ बुला करके, और एक बार नहीं 3-3 बार, मैं कहता हूं दावा के साथ, जब कुटिया में मैंने पहला प्रोग्राम कराया था, सबसे पहले यही डीलर साहब ने कहा था कि महाराज जी आप चिंता मत करना, मैं इनको नहीं जानते थे जी, हमको नहीं जानते थे, किसी की प्रेरणा से जी हमारे पास गए नहीं कि 1 से लेके 1 लाख नहीं 10 लाख लगेगा, कुटिया का प्रोग्राम पूरा होगा, मैं करूंगा, कोई नहीं तो मैं खर्च करूंगा, पर स्वामी जी पीछे नहीं हटना। हमने की डीलर साहब, ये भगवान शिव का प्रोग्राम है, ये भगवान भैरव का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में कोई रोक नहीं सकता।
भव्य प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में भी इन्होंने सहयोग किया था। ये ऐसा व्यक्ति है कि जिस व्यक्ति ने अभी तक 13 यज्ञों में बैठा, हो सकता है इस गांव में एक यज्ञ में भी बैठने वाले लोग नहीं मिले हुए, ये 13 यज्ञों में जजमान कर बन करके डीलर साहब बैठे हैं। और मैं आपको संकेत कर देता हूं कि इसी श्रावण में अथवा कार्तिक में जब काशी में यज्ञ होगी तो डीलर साहब वहां के जजमान होंगे। ये भगवान शायद उसके जजमान होंगे और वहां का भाग लेंगे। ये इनका हृदय है, ये ऐसे विशाल हृदय के हैं। ये तो अपने आप को बेच करके अपने आप को सब कुछ देना चाहते हैं संतों को, संतों की केवल प्रार्थना करते हैं। आपने 5 दिन सत्संग सुना, सभी जनता ने सुना। हम तो आपसे यही कहेंगे कि सभी लोग मिलकर के अपने दीवारों पर, अपने गांव में इन संतों के द्वारा कभी न कभी किसी संत को माध्यम से बना करके जरूर एक बार भगवान श्री राम जी का मंदिर जो ठाकुर जी का है, एक प्रोग्राम पूरा गांव मिला करके जरूर एक बार कराएं। मेरी ये ठाकुर जी की अपने आप ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं कि एक बार आप सभी पूरा ग्राम मिला के एक भगवान ठाकुर जी के मंदिर पर एक प्रोग्राम जरूर करें। हम नहीं कहते कि हमको बुलाना, कि हमको अध्यक्ष बनाना, किसी को भी संत को बना करके, चाहे 5 संतों को बुला करके आप जरूर एक काम करना। इसलिए मेरी हार्दिक भावना है और आप लोग सभी लोग इस बात को चिंता मन न करना कि ये संत कुछ तुमसे लेने आएंगे या संत कुछ मांगने आएंगे। आप रोटी खिला देंगे तो ठीक है। हमारे स्वामी जी जो बैठे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, इनने तो ऐसे प्रवचन किए गांव में प्रिय सज्जनों कि भिक्षा मांगकर रोटी खाना और बाद में आप लोगों को प्रवचन कराना। हम लोग शुरुआत जब 2000 के करीब पढ़ने स्वामी जी से आए थे तो स्वामी जी स्वयं हाथ से रोटी बना करके हमको खिलाते थे। आप झूठ मानोगे, पुराना आश्रम पर। उसके बाद हम काशी चले गए, वहां अध्ययन किया और स्वामी जी ऐसे ये संत त्यागी है, ऐसे महापुरुषों को आपको दर्शन हुआ। 4 वर्ष लगातार ऐसे इस गांव के भाग्य खुले कि 4 वर्ष लगातार स्वामी जी यहाँ आए। पहले भी स्वामी जी आए थे पर 15, 16, 20 साल इस गांव में स्वामी जी क्या किसी संतों का सत्संग नहीं हो पाया, कथा बनी हुई हो। तो स्वामी जी तो अभी भी आशीर्वाद को तैयार है और मैं इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और स्वामी जी भी आशीर्वाद हमको देंगे, सभी को, हमारे भक्तों को, सभी समाज को यहाँ पर देंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, माता अन्नपूर्णा की हर हर महादेव।